डाल के रखे कि लगी है? तो वैसी लगी, नीचे रख दिया था। मिंबर रसूल पर क़फ़रोज़ बावक़ार लाइक़ सदिज़्ज़ो तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, जुमला सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुलरुख़ा शहज़ादे गुलगूं क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फ़िदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं अरकान कमेटी, बानियान जलसा और तमाम ही आशिक़ान मुस्तफ़ा जिन्होंने इस महफ़िल को मोहब्बतों के साथ सजाया। ये अलग बात है कि ये जलसा दोपहर से कई मुश्किलों का सामना करते करते यहाँ तक पहुँचा है और शुक्र है परवरदिगार का कि आज के जलसे ने कई मौसम देखे। मौसम तो बदलते रहे लेकिन जलसा नहीं बदला है। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। अल्लाह सलामत रखे आप जैसे आशिकों को, दीवानों को, कि कई काली घटाएं दोपहर से अब तक आईं और चली गईं, लेकिन आपको देख के मैं ये कह दूं तो भेजा नहीं कि अली वाले जहां बैठे वहीं महफिल सजा बैठे। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये अजीम महफिल सरकार आला हज़रत की ज़ात से मंसूब है। मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों को जाना है वो एक बार चले जाएं और जो रह जाएं फिर वो रह ही जाएं। और भाई कफ़ील अंबर साहब माशाअल्लाह, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ और बरकतें अता फ़रमाए। मेरे नसीब में आखिर में अक्सर करीम ही आती है। जिन्हें जाना होता है वो चले जाते हैं। यानी इस वक्त तक तो जलसा देखने वाले,
और जलसा सूंघने वाले सारे ही चले जाते हैं, आखिरी हिस्से में जलसा सुनने वाले रह जाते हैं। तो आप एक वादा करें, उठ के तो नहीं जाएंगे अभी बीच में? जितने लोग आखिर तक सुनेंगे वो ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। साउंड वाले भाई, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगा, इतनी गुजारिश करूँगा कि इसको यहीं रखा जाए, क्योंकि कमोबेशी करोगे तो शायद और ज़्यादा दिक्कत हो जाए। मसला कोई नहीं है, बस ये लोग अगर मेरा साथ दें ना आगे वाले, तो मैं बिना माइक के भी इंशाअल्लाह 1 आध घंटा बात कर लूँगा। दुआएं दो कफील अंबर भाई को, इन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है और इनकी मोहब्बत में हमने भी नहीं खाया है। कारी इस्माइल साहब इसके गवाह हैं, डॉक्टर साहब भी गवाह हैं। पूछा कि अभी खाना है कि साथ में खाना है, तो मैंने कहा क्या ही अच्छा हो कि जब साथ में खा लिया जाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अब आपको ज़्यादा तेज़ भूख नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने अपनी बात आपसे कह दी है। जो लोग खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं, मैं इनसे बैठने के लिए नहीं कहूँगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ अगर जगह होती तो ज़रूर बैठ जाते। लेकिन इतना मैं यहाँ भी कहूँगा कि जब घर जाना तो बाप के कदम चूमना, माँ के हाथ चूमना, कहना बाप तेरे हलाल लुक़मों की कमाई की बरकत थी, माँ तेरे दूध का कमाल था। सब ने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होके हुजूर का जलसा सुना था। एक एक बंदा इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मजबूती के साथ खड़े होके सुनेगा। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे नबीर आला हज़रत, शहज़ादे आला हज़रत हुजूर सिमनानी मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की आमद होगी। आप उनका चेहरा देखेंगे तो ये फ़ैसला करेंगे कि अगर बेटों के चेहरे पे ऐसी चमक है तो आला हज़रत के चेहरे पे कैसी चमक होगी। तो वो शहज़ादा भी थोड़ी देर में आने वाला है। हमने आला हज़रत को तो नहीं देखा, अलबत्ता उस चेहरे को देखेंगे जिसकी रगों में आला हज़रत का खून लहू बन के दौड़ रहा है। ये मेरी और आपकी खुशनसीबी और अराकीन कमेटी की मेहनतें हैं। इन लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम थोड़ी देर बैठ के कहते हैं चल भाई देख लिया सुन लिया। जलसा एक रात का नहीं होता है, ये जलसा तभी से सजना शुरू हो जाता जब से इसकी तारीख मुतय्यन होती है। अराकीन कमेटी तभी से मेहनत शुरू कर देते हैं जब से इसका दिन मुतय्यन किया जाता है कि फ़लाँ तारीख़ में 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 3 महीने बाद जलसा होना है। और जब तक जलसा मुकम्मल नहीं हो जाता ना, जलसा कराने वालों को सुकून नहीं मिलता है। अभी कारी इस्माइल साहब कह रहे थे साउंड का साथ नहीं दिया, साउंड ने अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरे जी में आया कि मैं वहीं कहूँ, लेकिन मैंने कहा वहाँ नहीं, वहीं कहूँगा कुर्सी पे बैठ के। मैंने कहा दिल थोड़ा क्यों करते हो, आपका काम था महफिल सजाना, महफिल जाने या महफिल वाला जाना है। बस अपना तो ये काम है कि रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दी है। अब इसे कामयाब करना या नाकाम रखना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम यहाँ तक आना था, इसे कामयाब बनाना मदीने वाले का काम है। समझ गए ना मेरी बात? हमें कोई शिकायत न मौसम से है, न माइक से है, और ना ही कभी मजमे से रहती है। हम तो बस ये चाहते हैं कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। भाई मेरे इमाम ने बचपन की हुजूर की आदत बयान की, भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम। ये मेरे इमाम ने, खुदा की कसम ऐसे इंसाफ कायम होता है। तुम्हारी महफिलों में कभी मुंह देख के इंसाफ नहीं होना चाहिए, मुंह देख के पंचायत नहीं। अगर रब ने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम फैसले करो तो फिर इंसाफ करना, वरना कयामत में जो तराजू लगेगी एक एक बाल तोल देगी, वो एक एक बाल तोल देगी। जिंदगी कोई ये दायमी नहीं है, मौत आनी है, मौत आनी है। और याद रखिएगा, जो जितना ज़्यादा ताकतवर है उसको उतना ज़्यादा डरना चाहिए। हज़रत अली से किसी ने कहा था, हज़रत अली से पूछा था, हुजूर हुजूर
एक बात है, कहा बोलो, कहा हुजूर ये बताएं कि गरीब से ज़्यादा डरना चाहिए या अमीर से? आपने फरमाया गरीब से ज़्यादा डरना। कहा क्यों? कहा अगर अमीर को सताओगे तो वो अपनी ताकत से बदला ले लेगा, लेकिन अगर गरीब को दबाओगे तो उसका बदला अल्लाह लेता है, उसका बदला अल्लाह लेगा। ओ भाई सोच समझ के फैसले करना, सोच समझ के फैसले करना, माजरत के साथ। भाई कफील बैठे होंगे, तमाम तर जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, हमारे सर के ताज हैं, और आप में कितने नौजवान परदेश रहते होंगे? क्या गुफ्तगू है मुफ्ती साहब, रहते कि नहीं? बोलो, परदेश रहते कि नहीं? मेरे अक्सर नौजवान कोई बहन के हाथ पीले करने के लिए जिंदगी परदेश काट गया, घर पलटा तो बेटी जवान हो चुकी थी, फिर बस सामान उठाया फिर परदेश चला गया, उसे पता ही नहीं चला जिंदगी किधर गुजर गई। जब लौटा तो बाल सफेद हो चुके थे, कितने अपने कब्रिस्तान जा चुके थे, लेकिन जब घर आया फिर भी हाथ खाली थे। वजह क्या है? हमने यहाँ नाइंसाफी की है। बापों से गुजारिश करूंगा, ये नौजवानों का दर्द है जो मेरे कानों तक आता है। हम कहते हैं तुमने हमेशा बाप का हक बताया, कभी बेटों की भी बात करो। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, आपका एक बेटा परदेश काटता है ना, तो उसकी कमाई पे बाकी बेटों को अय्याशी ना कराना। होता यह है कि एक सऊदी में 10 साल से पड़ा है और एक 8 साल से गांव में कॉलर खड़े करके घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, कपड़ों का कलफ दिखाता, पैसे वाला है। इस ठलुए की कोई कमाई नहीं है, तो इतना बेगैरत है जो भाई की कमाई पे टुकड़े तोड़ रहा है। इसके कलफ पे न जाना, कमाई तो उसकी है जो परदेश पढ़ा है, कलफ में जो चमक है उसकी जुदाई की है जिसने बच्चे छोड़ के परदेश काटा है। खुदा की कसम, ईदें हम परदेश में रह करके हम जानते हैं कितनी ईदें हमको मैसर नहीं होती है, कितने त्यौहार हमारे छूट जाया करते हैं। कोई आला हजरत का वास्ता देख के बुलाता है, कोई गौस पाक का वास्ता देख के बुलाता है, कोई खुदा का वास्ता देख के बुला लेता है। लेकिन जानते हो प्यारे, जब ईद के दिन दुनिया खुशियां मनाती है, हम किसी सफर में होते हैं, हमारे बच्चे हमें फोन करके कहते हैं तुम कब आओगे, रोने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं होता है। हम एक दिन के लिए बच्चों से जुदा हो जाते हैं, हमारे बच्चों का दिन मुश्किल होता है। तो उस परदेसी के बारे में क्या कहोगे जिसने 10 साल सऊदी में बैठ के काट दिए, दुबई में बैठ के जिसने 15 साल गुजारे हैं ताकि मेरा बाप इज्जत के साथ मेरी बहनों के हाथ पीले कर सके, बेटियां इज्जत से रुखसत हो सके। तुमने कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। वो दुबई से सऊदी से पैसे भेजता रहा, तुम कलफ लगे कपड़े पहनते रहे, जब वो पलट के आया फिर खाली हाथ तुमने दिखा दिया। बेटे कुछ भी तो नहीं बचा है, फिर वही गुर्बत की गुर्बत है। ओ भाई वो तो आदी हो चुका है परदेश काटने का, उससे पूछ तो सकी वो कितनी रातें रोया है औलाद की जुदाई में, कितने दिन उसने रो के गुजारे हैं अपने बच्चों से दूर रह करके। बाप की जिम्मेदारी ये थी, अगर वो परदेश काट रहा था तो वो तेरा कफील था, तेरी औलाद का नहीं, तेरी जिम्मेदारी थी उसके टुकड़े खाने की, शरीकों में बांटने का तुझे हक नहीं है। उसके पैसे को उसके लिए बचा के रखता, 10 साल काट के वो आता, इतना सहारा उठा के दे देता, बेटे अब परदेश ना जाना। तूने बहनों के लिए 20 साल काटे हैं, 10 साल काटे हैं। मैंने तेरी बीवी को बेवा की तरह रोते देखा है, तेरे बच्चों को यतीम की तरह बिलखते देखा है। अब बेटे बच्चों से जुदा ना होना, लेकिन हमारी बेगैरती और हमारी बेहिसी का आलम यह है कि जब परदेश से लौट के आता है खाली हाथ दिखा के कहते हैं जो तूने दिया था हाथों हाथ खर्च हो गया। ओ यार बता तो सही ये इंसान नाइंसाफी क्यों की है? हर बात की जिम्मेदारी है। इस्लाम का कानून जहन में रखिएगा, इस्लाम तो ये कहता है जब बच्चे जवान हो जाए उनका नक्फा बाप के जिम्मे नहीं रहता है। क्यों कहा इस्लाम ने इस बात को? आखिर इस्लाम भी तो कह सकता था कि 25 साल तक बाप बेटे को पालेगा, ये भी तो कह सकता था 20 साल पाले, लेकिन इस्लाम ने ये कहा है जब बच्चे जवान हो जाएं उनका नालो नफका, उनका खाना पीना, उनका खर्चा बाप के जिम्मे नहीं होता है। गोया इस्लाम मिजाज दे रहा है जब तेरा बच्चा समझ बूझ के लायक हो जाए तो फिर उसे उसके पैरों पे खड़ा कर दो, ताकि आने वाले दौर में ये इतना मजबूत हो जाए कि जब ये निकाह करे तो इसे चोरी करनी ना पड़े, इसे ब्याज न लेना पड़े, इसे सूद का कारोबार न करना पड़े, इसी को किसका हक न मानना पड़े, इसको कत्ल गारत करी न करनी पड़े। अपने बच्चों को पैरों पे खड़े कर दो, खुदा की कसम आधी बीमारियों का खुद ब खुद जनाजा निकल जाएगा और तुम भी ये कहोगे वाह क्या अच्छा हुआ है हमने मोहम्मद का दामन क्या थामा, हमारी दुनिया भी सवर गई है, आखिरत भी सवर गई है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। क्या हालात पर गुफ्तगू है मुफ्ती साहब। मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया,
बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा सर, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा सर। गुस्ताखे नबी की एक सजा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या इस्लाम का पैगाम दे रहे मुफ्ती साहब। तवज्जो है सारे लोगों की। वाह 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 वाह। थके तो नहीं है अभी, चलूं आगे। जरा दोनों हाथों को उठा करके एक बार जलसों में, मैंने आपसे पहले कहा है, मुफ्ती हम्माद हालात और वक्त नहीं, उम्मत मरहुमा की दुखती हुई नब्ज पे उंगली रख करके तकरीर करता है, जो वक्त की ज़रूरत है। जरा दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। क्या बात है मुफ्ती साहब। मैं मानता हूँ औलाद सारी प्यारी होती है माँ बाप की। औलाद के लिए माँ बाप इस तरह है जैसे हथेली के लिए 5 उंगलियां। अगर कोई छठी उंगली निकल आए अंगूठे में, अगरचे वो हिस्सा हाथी का होती है, लेकिन अगर रहती है तो ऐब पैदा करती है, और काटते हैं तो दर्द होता है। नौजवान बेटों से कहूंगा, अपने बाप पे बोझ ना बनना, अपने पैरों पे खड़े हो, अपने पैरों पे खड़े हो। और अगर जिम्मेदारी माँ बाप पे है तो उनसे गुजारिश है, इंसाफ करो। मैंने ये सबक बरेली के अहमद रजा की माँ से पढ़ा है, जो है ना, सुन रहे हैं ना सारे लोग। मैं चाहता हूं अगर 4 कतरे पसीना मेरा गिरे तो 1 कतरा गुलामों का भी बहे, ताकि कयामत में यह कहने के लिए जगह हो जाए, अगर मौलवी ने आके 4 कतरे बहाए थे हुजूर, हमने भी आपके लिए 1 कतरा बहाया था। तवज्जो है सारे लोगों की। अभी थके नहीं है ना। आज कह देता है ना तुम्हें क्या पता है, अम्मा से कह रहा है तुम्हें क्या पता है। खुदा की कसम माँ के दिल को समझो नौजवानों, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं, माँ के दिल को समझो, है ना। कह देते तुझे क्या पता है, तू मुंह बंद रख, तू क्या जाने। यार तू जब 7 समंदर पार था ना, और रात के 3 बजे तेरे पेट में दर्द उठा था, तूने घर फोन नहीं किया था, तूने कोई तार नहीं भेजा था, तेरा खत नहीं आया, लेकिन माँ अपनी बेकरारी से समझ गई थी मेरा बेटा परदेश में बेचैन है। वो 3 बजे उठ गई और फजर का इंतजार करने लगी। फजर पड़ी तेरी माँ ने, और उठते ही कहा तेरे बाप से जल्दी फोन लगाओ। उसने कहा बात क्या। कहा मैं 3 बजे से सोई नहीं। बाप ने कहा तो क्या हुआ। कहा लगता है मेरा बेटा बीमार है। बाप समझाता रहा तुमको ऐसे ही गुमान होगा, वो सुकून से है। लेकिन जब फोन लगा, घंटी बजी, तुमने फोन उठाया। माँ ने कहा क्या हाल है भूरा, मेरे गुड्डू क्या हाल है। तुमने कहा मैं ठीक हूँ। कहा झूठ ना बोल, सच बता तुझे हुआ क्या है। फिर तुम्हारी भी आंख में आंसू आए। तुमने कहा 3 बजे से माँ तड़प रहा हूँ, परदेश से कोई दवा दिलाने वाला नहीं। और यार माँ तो माँ है जो 7 समंदर पार तेरे दर्द को बिना खबर के जान लेती है। तू सामने बैठी माँ से कह रहा है तू क्या जाने, तू क्या जाने। और यार कभी उससे इस लहजे में बात न करना। खुदा की कसम तेरी सबसे बड़ी साइंटिस्ट ज़ात माँ की ज़ात है, तेरे लिए सबसे बड़ी डॉक्टर माँ की ज़ात है, तेरे लिए सबसे बड़ी पीर तेरी माँ है, तेरे लिए सबसे बड़ी तबीब तेरी माँ है, तेरे लिए सबसे बड़ी वली तेरी माँ है। फरमाया गया एक तरफ 70 वली बैठ करके तेरे लिए बद्दुआ करें, और एक तरफ तनखा माँ बैठ करके तेरे हक में दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह 70 वलियों की टाल देगा, लेकिन तेरे हक में उठने वाले माँ के दुआओं के हाथों को नहीं टाला जाएगा। हो किधर मरहबा। तवज्जो है सारे लोगों की। अभी थके तो नहीं है ना। ये कहते हैं जी ये बरेलवियों का अकीदा बड़ा गंदा है। हम सलाम भेजते इमाम अहमद रजा की कब्र पे, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाजिल फरमाए कि उन्होंने बरेली में करवट लेके सुन्नियों का अकीदा बचाया है। कितना खूबसूरत अकीदा दिया। कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, हाँ हाय सलामत रहे, सलामत रहे। हालत देखें आप। ये कह रहा क्या है सुन्नियों का गंदा अकीदा। ये कह रहे हुजूर देखते हैं, हुजूर दिखते हैं। हम तो यहाँ रात दिन ड्यूटी दे रहे हैं। मुतव्वे जो रहते हैं, मुतव्वे वहां, वो कहते हैं हम तो रात दिन देखते हैं, हमने कभी हुजूर को नहीं देखा। बगैर तो अपनी हकीकत तो देखो, तुम वहां जूता पहन के टहलते हो। जो जाली शरीफ है ना,
इन्हें वक्त मिलता तो यूं पैर रख के उस पर खड़े होते, और जब वो जगह खाली होती तो सिगरेट पीते वहां खड़े होकर के। मैंने कहा बेअदबों को हुजूर नहीं दिखाए जाते, अदब वालों को हुजूर दिखाए जाते, अदब वालों को हुजूर दिखाए जाते। एक तुम हो, अभी तुमने वीडियो देखी इन बेगैरतों की, कसीनों का उद्घाटन इन्होंने किया, शराब के अड्डे इन बेगैरतों ने खोले, जुए के अड्डों का उद्घाटन ये बेगैरत कर चुके हैं उस अरब की जमीन पे, अय्याशी के अड्डे इन्होंने गर्म कर दिए। गैरत नहीं आती है मुसलमान कहलाते हुए। मैं तो इनको यहूद की नाजायज औलाद कहता हूँ। उधर फिलिस्तीन में बच्चे भूखे प्यासे मर रखे हैं और अरब के अय्याश शराब के नशों में डूब रखे हैं, वहाँ बच्चियों के सर पर रखने के लिए दुपट्टा रखी है, इनके कसीनों की भीड़ कम नहीं हो रखी है, वहाँ फिलिस्तीन के बच्चों को एक घूंट पानी नहीं, इन अय्याशों के दस्तरखान पर शराबों के जाम लोटे जा रहे हैं। कौन सा जवाब मुस्तफा को दोगे? क्या तुम भूल गए हो उम्मत का क्या यही तकाजा है कि इधर उम्मत प्यासी मरती रहे और तुम अय्याशी में डूबते रहो? किस पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क कहते हो? मैं उन पाकिस्तानियों की अगर बात करूं, कितने बेगैरत हैं, ये वीजे ले जाकर के सऊदिया में जाके भीख मांगने वाली कौम, अपने ही शहर की बेटियों पर अय्याशियों में गड्डियां लुटाने वाली और उनको नचा करके पैसे उड़ाने वाली पाकिस्तान की बेगैरत कौम को गैरत आनी चाहिए। तुमसे अच्छे तो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं। खुदा की कसम, अगर कुछ भी नहीं है, रात को मुसल्ला बिछाते हैं, जहां अपने लिए मांगते हैं, उससे पहले फिलिस्तीन के कमजोरों के लिए दुआएं मांगा करते हैं। मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बहुत रख करके रख दिया इस टिकटॉक ने, इस रील ने तबाह कर डाला हमारी कौम को। टकों के लिए नशा चढ़ा है, बेटियां कपड़े उतार के रील पे आ गई। भूल गए हम लोग, एक बेटी की इज्जत के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने समंदर का सीना चीर करके पार करके एक बेटी की हिफाजत की थी। जिस बेटी की इज्जत इतनी अहम थी, आज टिकटॉक पे बिक गई। और अब्बा भी कह रहे हजरत 1.5 लाख फॉलोवर है बेटी के। आग लगे तेरी बेटी के फॉलोवर और तेरी सोच में, कोई नतीजा नहीं, मरेगी ना, कोई कफन देने नहीं आएगा। लगा टिकटॉकर पे कितने तेरे फॉलोवर हैं। नौजवानों, धोखे में ना आना। मेरी कौम का 90% बेड़ा गर्क कर दिया है इस मोबाइलबाजी ने। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। अगर कलवा भी है तो ऐसे ऐसे फिल्टर मार रहा कि कतई अब्बा कोई पहचान ना हो रही है, घर का ही लल्ला के पड़ोस का है। गलत कह रहा हूं मैं एक बात आपको बता दूं, मेरी तकरीर में लंबा खुतबा नहीं मिलेगा, मेरी तकरीर में शेर व शायरी नहीं मिलेगी। मैं अपने वक्त के साथ इंसाफ करने की कोशिश करता हूं। ये मेरा वक्त आपने खरीदा है, कीमती है आपके लिए। मैं अपने इस वक्त में आपका 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं आप घंटों से यहां बैठे ना, एक सबक लेके चले जाओ, एक सबक लेके चले जाओ। मेरी कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया इस मोबाइल ने। जिन्हें IAS की तैयारी करनी थी वो वीडियो बना रहा, कोई कुत्ते के साथ, कोई पिल्ले के साथ, कोई बिल्ली के साथ है, कोई ट्रेन पे टंग के, कोई छत पे लटक के। क्या है, फॉलोवर बढ़ जाएं। बेटियों के दुपट्टे उतर गए। तुम तो गाने की बात करते हो, फैशन शो में बेटियां उतार के कहते हो कि मेरी बेटी के 1.5 लाख फॉलोवर है। मैं तो ये कहता हूं, इस्लाम तो इसको भी गवारा नहीं करता है तेरी बेटी घर में कुरान पढ़ती हो और उसकी आवाज मोहल्ले में किसी के कान में चली जाए। इस्लाम इसकी भी इजाजत नहीं देता है तेरी बेटी नकाब के अंदर रह करके नात घर के अंदर पढ़े और घर के बाहर उसकी आवाज जाए। बता तो सकी, जो इस्लाम इतना मोहतात हो कि बेटी की नात की आवाज को आंगन से बाहर नहीं जाने देता, वो तेरी बेटी को टिकटॉक पे दुपट्टा उतारने की इजाजत कैसे दे देगा? कैसे कह देते हो फक्र बेटी के 1.5 लाख फॉलोवर है, एक मौत झटका देगी, खुदा की कसम सब धरा का धरा रह जाएगा। लात मार दो दुनियादारी को, कुरान को अपनाओ, दीन को अपनाओ, इस्लाम को अपनाओ, फिर मरो। जब कब्र में जाओगे तुम्हारा जनाजा कहेगा लैद में इश्क रुके शाय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले,
तेरे गुलामों का नक्शे कदम के रागे खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बंद करो ये तमाशे, बेड़ा गर्क हो गया। क्या मिला टिकटॉकर पे लाइक मिल गए, सुबह उठ के चेक कर रहे हैं कितने सब्सक्राइबर हो गए, कितने लाइक हो गए, कितने लोगों ने कमेंट किया। क्या फर्क पड़ता, कमेंट की औकात हवाओं में लिखी जाने वाली लाइनें, इसे कमेंट कहते हो। खुदा की कसम कमेंट वो है जो मेरे नबी ने किया है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, जो दिन को कह दिया शब तो वो रात होके रही, इसे कहते हैं कमेंट। ये क्या किसी ने लिखा डाला, खत्म खत्म। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कभी कभी आप भी देखते होंगे मुस्लिम कहलाने वाली बेटियां सोशल मीडिया पे नंगी हो गई और बाप फख्र कर रहा है। मर जाना चाहिए गैरत से, मर जाना चाहिए। फख्र की बात नहीं, ये गैरत की बात है, गैरत की बात है। एक बेटी पकड़ी थी राजा दाहिर ने, कैद कर लिया था। उसने खून से खत लिखा अपना हज्जाज बिन यूसुफ के पास, और लिखने के बाद उसने कहा था कि सुन, तू महल में लेटा है और यहां चार दीवारी में अगर मेरी इज्जत लुट गई ना, कयामत में तेरी कलाई पकड़ के महबूब की सामने ला के कहूंगी, आका ये महल में मौज करता रहा और वहां चार दीवारी में मेरी इज्जत लुटती रही। बता हुजूर को क्या जवाब देगा। जबकि हज्जाज बिन यूसुफ के पास मजबूरी थी, फौजें अपने महाज पे गई हुई थी, कोई सिपाही उसके पास नहीं था, खत लेके चक्कर लगा रहा था। क्या होगा, क्या करूं। भतीजे की नजर पड़ गई। आज 20 साल का भी हो जाता, तो अम्मा कह रही है अभी लल्ला ने देखा ही क्या है। 25 का भी हो गया तो अब्बा कह रहा बालक ही तो है। जब पुलिस हथकड़ी डाल के जेल में ले जाती है तब पता चलता है कि इसका बेटा भी जवान हो गया है। हाँ, एक दिन नेपाल में तकरीर करने के लिए गया तो बड़ा अधिकारी था, कोई आईएएस अधिकारी था, वो मिलने के लिए मुझसे आया। उसने कहा कि तुम्हारे लेक्चरर से मुझे मिलना है। उसने मुझसे आके 4 बातों में बात कही। उसने कहा मैं भी मौलाना आपको सुनता हूं। मैंने सोचा कि शायद आपसे ये बात कह दूं तो कौम सुन ले, आपकी गुफ्तगू में संजीदगी होती। मैंने कहा बात क्या है, बताएं सर। कहने लगे जितने बॉर्डर पे नशे के साथ पकड़े जाते हैं वो नौजवान मुसलमान ही क्यों होते हैं। मुझे बताओ कि और कोई बिजनेस नहीं रह गया था, पेट पालने के लिए कोई और धंधा नहीं बचा था। मंशियात फरोख्त करने चले बॉर्डर पे। तुम्हारा क्या जाता, तुम्हें कौन जानता है, औकात क्या है तुम्हारी। लेकिन जब नाम उमर होता है, जब नाम अली होता है ना, तो उंगली सीधी मेरे महबूब की तरफ उठा करती है। कम से कम अपनी गैरत नहीं करते तो मदीने वाले की तो हया करो। तुम्हें कोई नहीं कहता कुछ भी, क्योंकि ना तुम्हारे बाप का नाम और निशान है, ना तुम्हें कोई जानता है। तुम्हें देख के कहता आखिर ये मुसलमान इतने गंदे क्यों होते। इस दिन के लिए ताइफ के पत्थर खाए थे नबी ने, क्यों डूब गए हम नशे में जाकर के। ओ भाई, रब ने तुम्हारे लिए शराब तहूर का इंतजाम किया, तुम उस नशे में डूब गए जिसे पी के नालियों में पड़े रहते हो। तुम्हारे लिए तो रब ने पाक शराब का जन्नत में इंतजाम किया। नौजवानों, उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह यहां ऐसा कोई नौजवान नहीं होगा जो नशे के करीब जाता होगा, और अगर जाता भी हो ना तो आज सच्चे दिल से तौबा कर देना। अल्लाह तेरे महबूब के लिए कभी जिंदगी में ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जो लोग मुझे देख के तेरे महबूब के बारे में बात करें। करते हैं इंशाअल्लाह वादा। ये कौन लोग हाथ नहीं उठा रहे, जरा बताओ तो, देखो जरा, और फिर सूंघ के भी देखना कहीं हाथ तो नहीं रही है बगल शगल में से। शराब को हाथ लगाएंगे नहीं लगाएंगे इंशाअल्लाह। सारे हाथ उठा लें ताकि उसमें राज रह जाए पीने वालों का। इसका मतलब ये नहीं है जो उठा रहे हैं वो पीते हैं। अल्लाह करीम है, बंदों की पर्दादारी को पसंद फरमाता। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं जरा हाथ नीचे करें, 2 मिनट बाद सुन लें। चलूं आगे ना, थके तो नहीं है ना। मेरी आदत हजरत थोड़ी सी ये भी है, मैं जबरदस्ती किसी पे तकरीर थोपता नहीं। मैं चाहता हूं जितनी देर सुन सके उतना सुने।
बस यही मिजाज है मेरा। 15 मिनट में आपका दिल भर जाए, खत्म। कुरान हो, नात हो, हुजूर की बातें हो, ये तभी अच्छी लगती हैं जब दिल करे। मजबूर होके तो किसी पे थोपना अच्छा ही नहीं लगता है ना? मेरी बात सही सुन रहे हैं ना? अल्लाह पर्दा पोशी फरमाता है। सुने हमारा रब कितना प्यार फरमाता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, बारिश नहीं हो रही, सारी कौम को लेकर के आ गए मैदान में। दुआ करने वाला नबी, आमीन कहने वाली उम्मत है, लेकिन बारिश फिर भी नहीं। तूर पे गए, अल्लाह बारिश क्यों नहीं हो रही? रब ने फरमाया मूसा, एक इतना गुनाहगार उम्मती है तेरा कि 40 साल से उसने एक सजदा नहीं किया। मैं रातों दिन नाफरमानी करता है, रोटी हमारी दी हुई खाता है, टुकड़े हमारे खा रहा है, लेकिन कभी हमें उसने सजदा ही नहीं किया। जब तक वो इस महफिल में रहेगा किसी की दुआ कबूल नहीं होगी। समझ रहे मेरी बात? हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए, खड़े हुए, मजमे की तरफ खिताब फरमाया, लोगों तुम में कोई एक ऐसा बंदा है जिसने 40 साल से अपने रब को सजदा ही नहीं किया। अल्लाह उस वक्त तक किसी की दुआ कबूल नहीं करेगा जब तक वो बंदा यहां से निकल ना जाए, है ना? जब तक वो बंदा यहां से निकल ना जाए। जब इतनी बात कही ना, तो जो था इतना बड़ा मुजरिम, उसे ख्याल आया, उसने कहा मालिक तूने 40 साल पर्दा डाला है, आज और पर्दा डाल दे। मैं तौबा करता हूँ मालिक, आज के बाद न कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा, आंसू आंखें भीगी, एक आंसू टपक के पलक से नीचे आया। अल्लाह ने झमाझम बारिश शुरू फरमा दी है। मूसा कलीमुल्लाह कभी मजमे को देखते हैं, कभी बरसते बादल को देख रहे हैं, सोच रहे ना कोई आया ना गया, बारिश क्यों हो रही है। फिर दूर पे जाना हुआ है, मालिक राज समझ में नहीं आया। तू तो ये कह रहा था ना कि गुनाहगार बंदा है, जब तक वो निकलेगा नहीं दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह कोई गया भी नहीं, निकला भी नहीं, कोई आया भी नहीं, क्यों ये बारिश नहीं, क्यों बारिश हो गई? रब ने फरमाया मूसा जिसकी वजह से बारिश नहीं कर रहा था ना, उसी की वजह से मैंने बारिश कर डाली है। या अल्लाह ऐसा क्या हुआ? का मूसा जब तूने ऐलान किया ना कि निकल जाए मेरी महफिल से जिसने 40 साल से रब की नाफरमानी की है, तो उसने आके भिगो के मुझे दिल से आवाज दी थी। मूसा मेरी गैरत को जब शबाब पे आई है, मैंने उसके सारे गुनाह माफ करके अपना दोस्त बना लिया। हजरत मूसा कहते हैं अल्लाह बता तो सही, कम से कम मुझे तो बता दे कि वो बंदा कौन है तेरा जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी। तो रब ने कहा मूसा जब वो दुश्मन था तब हमने पर्दे डाल रखे थे, अब तो वो दोस्त हो गया है। और सुन, जब हम दुश्मन के पर्दे नहीं हटाते तो हम दोस्तों के ऐबों से पर्दे कैसे हटा सकते हैं? ताजुश शरिया ताज। सारे लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाइए। शहजादे ताजुश, शहजादे हुजूर मन्नानी मियाँ, हुजूर सिमनानी मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली की आमद हो रही है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान नदा खान अल मारूबी समनानी मियाँ, शहजादा मन्नानी मियाँ पूरे आन बान शान के साथ तशरीफ़ फरमा है। हज़रत इंशाअल्लाह कुछ देर नासिहाना कलिमात भी इरशाद फरमाएंगे, इसलिए आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि हज़रत की दुआ में शामिल होकर ही यहाँ से तशरीफ़ ले जाए। भाई अभी मुसाफा नहीं, आओ बैठ जाओ। और जिन हजरात को सिलसिले रज़विया में दाखिल होना वो इंशाअल्लाह मुरीद भी हो जाएंगे। इजाजत हो तो चलूं थोड़ा सा आगे। जितने लोग अभी सुनना चाहते हैं जरा एक मेरे साथ नारा लगा दें, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत।
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे, मैंने जिस अजीम उल मर्तबा शख्सियत का जिक्र किया बिहम्दिही ताला, वो शान व शौकत के साथ मुकम्मल रज़वी आन बान शान के साथ आला हजरत के ख़ानदान का वक़ार अपनी अदाओं में समेटे हुए, निगाहों में उस ख़ानदान की इफ़्फ़त व अज़मत समाये हुए, वो ज़ात बाबरकत हुज़ूर सिमनानी मियां दामज़िल्लहुल आली की ज़ात में मिंबर शरीफ पर जलवगर हो चुके हैं। अल्लाह हम सबको हजरत के कदमों की बरकतों की खैरात अता फरमाए। माशाअल्लाह, मैंने पहले ही कहा था, अगर बेटे के चेहरे में ऐसा रोब है तो फिर आला हजरत के चेहरे में कैसा रोब होगा ना, समझें ज़रा। और मैं हजरत को मुकम्मल तौर पे तो जान भी नहीं सकता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं, ये शख्सियत कलंदर बगदाद है। हाँ, सरकारे गौसे पाक का बरेली शरीफ से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है और बिहम्दिही ताला आज तक चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। मैं इंशाअल्लाह थोड़ी सी बात बयान करूँगा। मैं अपनी बात पहले मुकम्मल कर लूँ। हज़रत तशरीफ़ ले आए हैं, मैं ज़्यादा सरकार को ज़हमत नहीं दूँगा। अल्लाह सलामत रखे। थोड़ी देर हजरत से भी हमें दुआया कलिमात से मुस्तफ़ीज़ होना हजरत के। मैं क्या बात अर्ज़ कर रहा था, मंशियात, नशा। मैंने ये कहा था, वादा करें हाथ उठा के इंशाअल्लाह कभी शराब के करीब नहीं जाएंगे। सारे उठा लें ताकि पीने वालों का भी पर्दा रह जाए। शराब के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। न शराब पिएंगे, बोले इंशाअल्लाह। न शराब बेचेंगे, न शराब खरीदेंगे, न इसकी खरीदो फरोख्त में किसी की मदद करेंगे, न किसी पीने वाले को ला के देंगे। जिस चीज़ से मेरे नबी ने नफरत की है, हम भी उससे नफरत करके ज़माने को दिखाएंगे। अल्लाह हमें हमारे वादे पे कायम रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। तो हम एक इंतज़ार करते हैं किसी उम्र का कि जब उम्र उतनी होगी तो कामयाब होंगे। हज्जाज बिन यूसुफ के हाथ में बच्ची का ख़त है, वो चक्कर लगा रहा, नज़र पड़ गई मोहम्मद बिन कासिम की। ठीक है जी, किसकी नज़र पड़ गई? उम्र कितनी थी? 17-18 साल। कोई उम्र होती है आज? 17-18 साल। अल्लाह खैर फरमाए। रात के 3-3 बजे तक मोबाइल चला के हमारी कौम के नौजवानों ने सेहत ऐसी कर ली, अगर कोई सेहतमंद थप्पड़ मार दे तो बिजली का पंखा बना देगा। ये जवानी है हमारी अब, क्योंकि रात के 3-3 बजे तक जागना और 11 बजे उठ के फिर पबजी में लग जाना, इस मोबाइल ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। 18 साल का जवान है मोहम्मद बिन कासिम। चचा क्या बात है? का भतीजे खत आया है समंदर पार से। एक मजलूम बेटी ने आवाज दी है, लेकिन मजबूरी है, फौज नहीं है मेरे पास। जितने सिपाही थे सारे महाज पे गए हैं, उधर बेटी कैद में है। कहा देखूं खत पढ़ के। जब खत पढ़ा ना तो 18 साल के नौजवान का खून जोश मारने लग जाता है। कहा चचा आप जाएंगे या मुझे जाने की इजाज़त देते हैं? कहा भतीजे जब कोई है नहीं तो तू क्या करेगा? कहा अगर आप नहीं जाते तो इजाज़त दें, मैं हाथ पैर मार के देख लेता हूँ। कहा ठीक है तेरी मर्जी है। मोहम्मद बिन कासिम खत लेके मस्जिद में आए। जुमे का दिन ऐलान किया, जुमे के बाद कोई नहीं जाएगा। एक एक बंदा मस्जिद में बैठा रहा। आज इमाम साहब मौलाना या मुफ्ती साहब ऐलान कर देना ठहर जाना मस्जिद में, ज़रा नमाज के बाद बात होनी है। तो जितने बड़े पैसे वाला ना तो बगल में जूती दबा के चुपके से निकलेगा, कहीं सीमेंट की बोरी ना मांग ली जाए, कहीं पैसा ना ले लिया जाए, इसलिए चुपके से निकल जाते हैं पैसे वाले। मगर देखो तो सही, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था कि ठहर जाना। एक एक बूढ़ा तो बूढ़ा, जवान जवान, बच्चा तक मस्जिद से नहीं निकला था। मोहम्मद बिन कासिम मिंबर पे आया। लोगों ने कहा बता तो सही नौजवान, तूने क्यों रोका है हमें? कहा ये खत है जो समंदर पार से आया है, देखो ये खून से लिखा हुआ खत है। एक
एक बेबस बहन ने लिखा है। उसके बाद कहा सुनोगे इस खत को? कहा हाँ। जब मोहम्मद बिन कासिम ने खत पढ़ना शुरू किया, एक आंख मस्जिद में ऐसी लगी थी जो आंसुओं से भीग नहीं गई थी। कोई रुखसार ऐसा ना था जो आंसुओं से वुजू न कर चुका था। जैसी तकरीर मुकम्मल हुई है, पूरी मस्जिद में सन्नाटा है। अब मोहम्मद बिन कासिम के जुमले देखना। 18 साल के नौजवान ने कहा था तुमने भी ये बेटी का पैगाम सुन लिया है, मैंने पढ़ के सुना दिया है। मेरा फैसला तो ये है कि मैं अपनी बहन को बचाने के लिए जाऊंगा। तुम सन्नाटे में हो, तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? जब इतनी बात मोहम्मद बिन कासिम ने कही थी, एक एक बंदे ने तड़प के कहा था मोहम्मद बिन कासिम ये ना पूछ हमारा फैसला क्या है, बस इतना बता दे। इतना वक्त है कि नहीं कि घर जाके तलवारें उठा ली जाएं या यहाँ से सीधे समंदर पार जाना है? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था तुम्हारे जज्बे और हौसले को सलाम, अगर ये जज्बा रहा तो अब तलवारों की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जाओ जिसके पास जो हथियार है ले लो। चंद अफराद को लेकर के मोहम्मद बिन कासिम समंदर का सीना चीरता हुआ आया और दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा करके इस्लाम की कलमा पढ़ने वाली बेटी का हाथ पकड़ के लेके जाने लगा। लोगों ने ठहरा के कहा था मोहम्मद बिन कासिम जरा रुक तो सकी, अगर मार दिया जाता तो क्या होता? तो मुस्कुरा के कहा था अगर मर जाता तो सब्र होता। का सब्र किस बात का कि लोग ये तो कहते गैरतमंद भाई था, बहन की आबरू पे मर गया था। का बेगैरती की जिंदगी से इज्जत की मौत अच्छी होती है। का तू 7 समंदर पार इसके बचाने के लिए क्यों आया? का ये मेरी बहन लगती है। का तू रहने वाला कहाँ का? ये रहने वाली कहाँ की? तेरा शहर कौन सा है? इसका शहर कौन सा है? इससे मोहब्बत किस लिए? तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था कुछ रिश्ते वो होते हैं जिनको बाप बनाया करते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते वो हैं जिन्हें रसूल पाक बनाया करते हैं। आपने कहा था खून के रिश्तों में दूरियां हो जाती हैं, लेकिन रसूल के बनाए हुए रिश्तों में कभी दूरियां नहीं हुआ करती हैं। अल्लाह अकबर। ये गैरत थी हमारी आंखों की। आज सऊदी हुक्मरानों की गैरत मर गई। डूब पड़े इन पे। बहुत पहले मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया था तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही नजदी ये निकले भला मदीने से। और देखना एक दिन मुफ्ती आजम हिंद की दुआ रंग लाएगी और इन कुत्तों का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। हुजूर का शहर अदब वाला शहर है। ये गाड़ियों से गए अभी मस्जिद नबवी में, गाड़ियां चलाई इन्होंने हुजूर के रोजे पे। इनके बच्चे बोलों से खेल रहे हैं मस्जिद नबवी के सहन में। गैरत मर गई इनकी। इन्हें सऊदियों को अगर मैं यहूदियों की नाजायज औलाद ना कहूं तो क्या कहूं? जहां बायजीद बुस्तामी जैसा बंदा सांसें थाम के आता है, वहां ये जूते पे जूता रख के सिगरेट पीते। गैरत नहीं आती है। और मरते यहां इनके नाजायज रिश्ते के भैये। उन्हें बुरा ना कहो, वो इमाम है वहां का। आग लगे ऐसे इमामों की इमामत में, बगैर तो कोई जिन्हें नबी की जमीन का लिहाज नहीं, हम उन्हें मुसल्ले के लायक नहीं मानते। मुसल्ले के लायक वही होगा जिसका सीना इश्क रसूल का मदीना होगा। सीधी सी बात है। अगर दर्द पूछना चाहते हो तो बड़े दर्द है हमारे सीने में, बड़ी तकलीफें हैं इसके अंदर दफन है। एक ही वक्त में सारी नहीं कह सकता, लेकिन दिल टूटा जब इन्होंने गाड़ियां मस्जिद नबवी में हुजूर के सहन के सामने घुमाई। वो कहते हैं हमें हुजूर दिखाई नहीं देते। दिखे कैसे बेगैरत? देखने वाली आंखें नहीं होती हैं, देखने वाली आंखें मेरे रब ने इमाम अहमद रजा को अता की है। अल्लाह आपको सलामत रखे नौजवानों। कुरान में फरमाया गया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। मुझे कसम है ज़माने की, हाँ बेशक इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए वो खसारे में नहीं है। तो कोशिश ये करना है हमें ईमान मजबूत करना है, अकीदा मजबूत करना है। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं बंदा मेहनत ना करे, खाली दुआ पे भरोसा करे ना तो वो उसकी बेवकूफ़ी है। और खाली मेहनत पे भरोसा करे, दुआ ना करे तो वो उसका घमंड है। फरमाते हैं पहले मेहनत कर फिर रब से दुआ कर। तू अपने हिस्से का काम कर दे, रब अपने कर्म का काम करके दिखा देगा। करेंगे इंशाल्लाह मेहनत पढ़ने में, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। माँ बाप इंसाफ करेंगे बच्चों के साथ इंशाल्लाह। बच्चे माँ बाप का अदब करेंगे इंशाल्लाह। सारे वादा करो इंशाल्लाह।
और जोर से, और जोर से करेंगे माँ बाप की इज्जत और अपने मसलक से मजबूती से वफादार रहिए।